इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में जैसे हमने पहले भी बात की, ये सबसे पहली लूप है जावा में, तो सबसे इंपॉर्टेंट लूप भी है, काफी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि सभी लूप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर प्रोग्रामिंग में लोग इसको प्रेफर जरूर करते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर लूप को किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मुझे फॉर ब्लॉक को क्रिएट करना है। इसके लिए मैंने फॉर कीवर्ड का प्रयोग किया है, 2 राउंडेड ब्रैकेट में इन 3 पार्ट्स को स्पेसिफाई किया है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन। देखिए सबसे पहला पार्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है आई, और उसमें एक वैल्यू साइन कर दी गई है। रीजन, क्योंकि हम 1 से शुरुआत करना चाहते हैं। सेमीकोलन जरूरी है क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। आई 50 तक जब तक नहीं पहुंच जाता, या तो 50 से कम है तब भी चलता रहे। दूसरा पार्ट यहाँ पे कंडीशनल पार्ट है, जब तक आई छोटा है 50 से या 50 के बराबर तक नहीं पहुंच जाता तब तक आई में हम कुछ जोड़ते रहेंगे। क्या जोड़ेंगे? सेमीकोलन के बाद आइटरेशन पार्ट में हमने बताया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस आइटरेशन पार्ट के पश्चात सेमीकोलन नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसके पश्चात कोई पार्ट आगे नहीं आने वाला। हमने सिर्फ इन 2 पार्ट्स के साथ लगाया है। तो आई 1 है, जब तक 50 नहीं पहुंच जाता तब तक आई चलता रहे, यानी कि अपने आप में जोड़ता रहे कुछ। क्या जोड़े? आई प्लस प्लस, एक एक करके जुड़ता चले। और फाइनली क्या काम किया जाए उसको आप मेंशन करते हैं 2 कर्ली ब्रेसेस फॉर के ब्लॉक में, ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में। अब यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे डिनोट की है system.out.println। अब मुझे अगर 5 बार लाइन प्रिंट करनी है तो केवल मुझे यहाँ पे 5 ही लिखना है, और अगर मुझे यहाँ 50 बार लाइन प्रिंट करनी है तो केवल 50 लिखना है। 500 बार करनी है तो 1 0 और ऐड करना है। बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे लिए फॉर लूप के द्वारा इस पर्टिकुलर टास्क को करना। तो आइए इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम देखते हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जांपल उपलब्ध था सिंपल example.java, जो हमने लास्ट सेशन में भी किया। आइए देखते हैं फॉर लूप example.java में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पिछले एग्जांपल्स में करते आए हैं। फॉर लूप example.java के नाम से फाइल है, और हमने इसमें क्लास भी एक डिक्लेयर की हुई है फॉर लूप एग्जांपल। हमारा मेन जो फोकस है वो इस सेक्शन पे है। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप डिक्लेयर करवाई है जिसमें पहला पार्ट इंटीजर i इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। आई जब तक 50 तक नहीं पहुंच जाता ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा पार्ट आइटरेशन, आई में एक जोड़ के चलो। अब यहाँ पे system.out.println में मुझे सिर्फ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गई है। अभी यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप राइट हैंड साइड पे यदि यहाँ देखें तो स्क्रॉल बार जो है ये ऊपर नीचे मूव हो रही है, क्योंकि डिस्प्ले एक जैसा है तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इस कारण से हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल बार से करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ अब इस तरह से मेरे पास ये कार्य बड़ा आसान हो गया। आइए मैं इसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेता हूँ कॉन्कैटिनेट करके, और फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस तरह से बड़ा आसान है मेरे लिए किसी भी टास्क को बार बार करना। और मान लीजिए यही टास्क मुझे 500 बार करना है तो सिर्फ मुझे एक 0 बनाना है, और फिर यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट दोबारा कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से यदि मैं 5000 करना चाहता हूँ तो वो भी बड़ी आसानी से। तो कितना आसान है, किसी भी टास्क को आप बार बार इसमें कर सकते हैं। लीजिए आपके पास 5000 बार सेम टास्क उसने रिपीट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर लूप का एग्जांपल है, जो सिंपल एग्जांपल है। हमने इसमें देखा कि किस प्रकार हम आसानी से फॉर लूप के द्वारा अपने किसी टास्क को दोबारा बार बार कर सकते हैं।